हेलो बच्चों, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर पे सब कोई सेफ होंगे, बाहर नहीं घूमते होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, घर पे रहिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार जितना भी मैंने पढ़ाया है ना पिछले की क्लासेस में, आप इस वीडियो को पॉज करके उस नोट्स को एक बार पलट कर देख लीजिए कि कितना पढ़ाया गया है और एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2-3 मिनट लगेंगे, अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो 2-3 मिनट में आप फटाफट रिवाइज करके आइए। तब तक मैं यही हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब रिवाइज कर लिया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक का, उस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। थ्योरम नंबर है आपके बुक में दिया गया है 1.2 के नाम से। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है, वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ध्यान से देखिए, क्या है। फिलहाल हम यही तक की बात करते हैं, कॉमा और एंड में। तो पहले इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज के फॉर्म की हम बात करें। जैसे देखते हैं कि सबसे पहले हम एक कंपोजिट नंबर इमेजिन करते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, फटाफट याद कीजिए। कंपोजिट नंबर, करेक्ट। आगे को तो याद ही नहीं आया, ठीक। जो नंबर प्राइम ना हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, एक नंबर जो प्राइम नहीं है वो आपको इमेजिन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 12, राइट। एवरी है मतलब हर एक के लिए होता है। फिलहाल हम एक से एग्जांपल ले रहे हैं। 12 कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। याद रखिएगा, यहाँ पे प्राइम कहने का मतलब प्राइम नंबर से कह रहा है कि जो कंपोजिट नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकता हूं। तो इससे मैं कह सकता हूं कि ये एक कंपोजिट नंबर है और इसे मैं कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ध्यान से देखिए, every composite number can be expressed factorized as a product of prime numbers। हाँ, एक जो कंपोजिट नंबर होता है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है। चलिए, और सर ये तो सिंपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला ठीक। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोग ना इसे ऐसे भी लिखते हैं, पावर 1 भी लिख दो या नहीं लिखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना आपको पता है, ठीक। एक और कंपोजिट नंबर लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और कंपोजिट नंबर इमेजिन कीजिएगा 25 नहीं, और कोई नंबर 36। सर क्या मैं इसको 9 इंटू 4 लिख सकता हूं या 3 इंटू 3 इंटू 4? ध्यान देखिएगा, मैंने इसको हर एक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देखिएगा, कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, फिर मैं कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मैंने 36 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करूंगा? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से वो डिवाइड होता है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा, 9 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 3 से डिवाइड कर सकता हूं 9 को। अब ध्यान देखिएगा, ये 3 इंटू 3, ये 3 प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर। तो इसे मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होना चाहिए। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इसको मैं कहूंगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड। अगर आप ये वाली बातों को समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, आप
एक एक्सरसाइज का मैं एक सवाल लेता हूं। वन पॉइंट टू का सवाल है 140। पहला सवाल कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टर, तो इसको आपको प्राइम फैक्टर के टर्म में, तो ध्यान देखिएगा प्राइम फैक्टर आप कैसे निकालिएगा, 270, 2, 35, 5, 7, तो 2, 2, 5, 7। ध्यान से देखिएगा इसमें सारे नंबर प्राइम होने चाहिए, तभी इसको आप प्राइम फैक्टर कहोगे। मतलब उसने कहा कि मुझे प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर कहने का मतलब इस नंबर को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिखो जिसमें हर एक नंबर प्राइम हो। प्राइम 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम, तो इसे मैं प्राइम फैक्टर कहूंगा। ये बात क्लियर है? ये फैक्टराइजेशन है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सुनो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब ध्यान रखिएगा, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ध्यान से देखिएगा, अब किसी ने कहना है कि इसके ऑर्डर मैटर करता है। मान लो किसी ने इसे ऐसा लिखा, किसी ने इसे ऐसे लिखा, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला और ये वाला सब, इसमें भी 2 and 2 into 3, 2, 2, 3, 2, सॉरी 2, 2, 3, राइट। इनका सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है, राइट। बाकी जो नंबर्स है वो सेम है। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिलेगा। ये क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। हमें इनके ऑर्डर्स को ध्यान नहीं देना है। बाकी अगर आप ध्यान देखोगे तो 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12। ऑर्डर मैटर नहीं करता कि 2 कहां आ रहा है, राइट। इसमें भी 2 बार 2 आ रहा है, इसमें भी 2 बार 2 आ रहा है, और इसमें भी 2 बार 2 आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, राइट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में मतलब एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके ऑर्डर को अगर ध्यान ना दिया जाए। अगर इसके ऑर्डर को ध्यान ना दिया जाए कि 2 कहां आ रहा है, तो ये तीनों सेम है, राइट। इस कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे एक्सप्रेस कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है आपने एग्जांपल नंबर 5। आपसे कहा जा रहा है कंसीडर एग्जांपल नंबर 5। मैं आपको रीड कर देता हूं, और जो लोगों के पास बुक है या फिर पीडीएफ फाइल है आप उनसे देख सकते हैं, अदरवाइज मैं सवाल पढ़ दूंगा। क्लास होती तो मैं किसी से गाना सुनता हूं, पता है, आप लोग गाना सुनाते फिर और मजा आता मैथ्स पढ़ने में। एक सवाल एक गाना, एक सवाल एक गाना, है ना, बहुत मजा आता है। हाँ, कितना खुश हो गया ना, फालतू की बातें करवा लो इनसे। एक एग्जांपल नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। Check whether for any value of n 4 की पावर n ends with 0। अगर मैं n की कोई भी वैल्यू ले लूं, एनी वैल्यू, क्या एंड में n ends
with 0. लेट मी चेक। आपको चेक करना है कि जो 4 की पावर n है, ध्यान से सर ये 4 की पावर n क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बाबा तुझे नंबर्स ये n n समझ नहीं आता, तुझे देख n क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर। तो पहला नेचुरल नंबर वन रखा, इसकी वैल्यू 4, n की वैल्यू को 2, 16, n की वैल्यू को 3। मैं सिर्फ n बदल रहा हूं। n क्यों बदल रहा हूं, क्योंकि उसने बोला कि n नेचुरल नंबर है, तो मैं नेचुरल नंबर रख सकता हूं। ये कितना हो जाएगा, 64 क्या, हाँ। फिर 4 की पावर 4, पता नहीं कितना होगा, आप देख लेना, ठीक। एंड 4 की पावर 5 सो ऑन, एंड 4 की पावर 6 सो ऑन। इस तरह से मैं करते जाओ, आगे बढ़ाते रहो। तो कोई भी n की वैल्यू कितनी भी आप टिल इंफिनिटी दिख जाओ, क्या कभी ये 0 से एंड करेगा, 0 एंड में कभी। इस यहाँ पे 4 है एंड में, यहाँ 5 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ अगेन पता नहीं क्या आएगा। तो क्या कभी ऐसा होगा कि एंड में 0 है, एंड में 0 कभी भी ये हो सकता है क्या? ये हमें चेक करना है, ठीक, चेक करते हैं ध्यान से। 0 कब हो सकता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसे 4 इंटू 4, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4। मैं आपको चेक करके समझा रहा हूं कि ये हो सकता है या नहीं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसमें मैं नहीं कर रहा, ध्यान से समझ में आएगा, जितने में समझ आ जाएगा। इसमें तो 0 नहीं हुआ, ये बात क्लियर है। अब ध्यान से दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 0 कब कब आते हैं, ध्यान से। अगर 2 और 5 हो तो लास्ट में 0 आ सकता है, या एक नंबर के लास्ट में 0 हो तो पॉसिबिलिटी है 60। मतलब 4 एंड 25 100। ध्यान से देखना, इस नंबर में 2 छुपा हुआ है एक, इस नंबर में 15 कर देता हूं, 60, इसमें एक 5 छुपा हुआ है, राइट। मतलब अगर मुझे एंड में 0 चाहिए तो मल्टीप्लाई किए गए नंबर में या तो 0 हो या 2 और 5 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ध्यान से, इसमें तो 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसमें भी 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 5 नहीं है, 5 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 का पावर जब भी मैं कुछ नेचुरल नंबर रखूंगा तो हमेशा 4 ही मल्टीप्लाई होगा। 4 का मतलब 2 आएगा, ये 5 तो कभी आएगा ही नहीं, और ये 0 तो है ही नहीं, तो मतलब कभी 0 आ ही नहीं सकता है। क्या ये बात क्लियर है? मतलब 4 की पावर n में n की अब कोई वैल्यू, सर n की वैल्यू अगर 10 रख ले तो अब तो आ जाएगा। पहली बात 4 की पावर 10 का मतलब इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, कर मल्टीप्लाई कर। कभी इसमें फायदा है कि मैं पावर की बात नहीं कर रहा, पावर की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मेरा कहना है कि अगर मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 2 और 5, 2 एंड 5, 2 भी मिलना चाहिए और 5 भी मिलना चाहिए, तब मल्टीप्लाई होके एक 0 आएगा, या फिर एक 0 पहले से हो तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, बाकी किसी केस में 0 नहीं आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, सवाल कह रहा है चेक whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0, राइट। तो इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का आप देख लेना, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ में सेम ही चीज समझाई गई है कि एट लास्ट आपको इसमें 2 तो मिल जाएगा बट 5 नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये कभी भी एंड में 0 नहीं आ पाएगा। आप सब एक बार उस पैराग्राफ को पढ़ लेना, इनके समझ नहीं आएगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इसे और एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपको सिखाने वाला हूं। आपको मैं एलसीएम एंड एचसीएफ सिखाऊंगा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे, अभी हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम सर वही पुराना एलसीएम नहीं सर, एलसीएम सुन सुन के हम थक गए।
इतनी जल्दी नहीं, अरे बहुत कुछ है, ध्यान से देखिए। हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 की, जो कह रहा है आपको दो नंबर दिए गए, एक दिया गया है 6 और एक दिया गया है 20, और आपको फाइंड करना है एलसीएम एज वेल एज एचसीएफ, और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्पेलिंग क्या है बाबा? फैक्टराइजेशन। ध्यान रखिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर से मतलब इसको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो जहां पर सिर्फ ये प्राइम नंबर्स मुझे दिखने चाहिए। तो 6 मुझे नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 6 है तो 1 से काम चला लेंगे, नहीं नहीं, ये 6 प्राइम नंबर नहीं है। आप 6 को इस तरह से रिप्रेजेंट करो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कि ये सिर्फ प्राइम नंबर दिखना चाहिए, ठीक है? तो 6 की जगह मैं आप सोचूंगा 2 and 3। अब 20 में होगा 2 2 5 2 2। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल, ये बात क्लियर है? हाँ ठीक, 2 3 and 2 2 5। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ, अब इसे भूल जाओ, ये मत देखो, इसका नाम खत्म हो गया। आपके पास एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन निकाल सकते हो? मैक्सिमम। तो ध्यान से देख, इसको अगर मैं और रिप्रेजेंट करूं तो 2 की पावर 1 इंटू 3 भी लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, राइट? तो आप देखोगे हाईएस्ट कॉमन क्या है दोनों में। मैं आपको सिंपल बताता हूं, इन दोनों में ध्यान से देखो क्या आप कॉमन ले सकते हो। 2 की पावर 1 मतलब एक 2 कॉमन ले सकते हो। अरे एक बात, तो ऐसे देखिए 6 और 20 है, इसमें से अगर कॉमन निकालना तो आप निकाल सकते हो 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 and 10, राइट? नहीं, ऐसे भी इन दोनों में ध्यान से देखो, तो कॉमन निकालना है वो एलिमेंट। यहां देखिए कॉमन क्या ले सकते हो? एक 2, राइट? और कुछ कॉमन है क्या? 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं, तो आपका एचसीएफ क्या बन गया? 2। ये बात क्लियर है? आपसे कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या है वो सारे निकालो। तो एक ही डिजिट कॉमन निकला 2, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, अगला है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से, ऐसा गलती से भी मत सोचना कि सर यहाँ एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेना, मुझे नहीं पता। ध्यान से, सबसे पहले मैं 2 के कंपेयर करता हूं जो दोनों में कॉमन है, राइट? इसमें आपको क्या करना है? एचसीएफ में आप दोनों में से जो कॉमन था वो लेते हैं। अगर सिंपल से कहूं कि दोनों में जिसका पावर कम होगा आप उसे कंसीडर करते हैं। 2 की पावर 1, जिसका पावर कम, इसमें उल्टा है। दोनों में देखो 2 दोनों में कॉमन है, तो जिसका हाईएस्ट पावर होगा आप उसे कंसीडर करोगे, राइट? क्लियर है? और नेक्स्ट 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो आप 3 को एज इट इज ले लो, एंड 5 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें एज इट इज ले लो। 3 की पावर 2 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं। इन केस अगर यहां पर 3 की पावर 5 होता तो ऐसा सीन होता, 5 की पावर, तो हम 3 की पावर 5 लेते हैं यहां से, जो कि भी नहीं है, राइट? तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हो गया एलसीएम कितना हो गया? 20 60। कैसे मान लो सर? मत मान, मेरा क्या करके देख ले, बचपन वाला मेथड। शुरू हो जा, और कुछ हो सकता है क्या? 30 गुना 60 से कल से। अरे सर क्या, फिर बता, ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप प्राइम फैक्टर निकालना, राइट? अब ध्यान से एचसीएफ निकालने के लिए घेरा कर लेते हो, समझने के लिए सिंपल। अगर मान ले कि सर ऐसा होता तो 3 5, तो हम एक घेरा ये लिखते, एक घेरा ये लिखते, राइट? और बोलते कि हो गया एचसीएफ क्या निकला? 2 into 5। क्लियर है? अभी तो नहीं है फिलहाल, इसकी बात नहीं करेंगे।
इन दोनों में जो भी कॉमन था हमने यहाँ लिख दिया, एक दो दोनों में कॉमन था तो हमने 2 लिख दिया, 3 कॉमन नहीं है, एक ही 2 है, और 5 भी कॉमन नहीं है, इसलिए एलसीएम 2। एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम के लिए हम ये वाला फॉर्म यूज कर रहे हैं कि देख 2 है दोनों में, तो जो भी हाईएस्ट पावर हो उसे लिखना। 3 इसमें है, राइट, नीचे वाले में नहीं, 3 लिख दिया, 5 इसमें है, एज इट इज। मतलब जो कॉमन हो, सिंपल करो, जो कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर लिखना और बाकी सबको यहाँ लिख देना, इसका भी रिमेनिंग पार्ट और इसका भी रिमेनिंग पार्ट। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान से बुक क्या कहता है, एग्जांपल आप 6 में पढ़ोगे तो कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन वाले में स्मॉलेस्ट पावर वाले को लेना है, देखो स्मॉलेस्ट पावर वाले को लिया, और इसमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर। आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो आप इसी तरह से एग्जांपल 7, 8 आप सॉल्व करने की कोशिश करना और कुछ सवाल लगाने की कोशिश करना एक्सरसाइज 1.2 से। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देना या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।